बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिन्यामिन शौकत एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आप दोस्तों ने सुल्तान अहमद भट्टी साहब की लास्ट हमने 2 वीडियोस की थी, उनको पसंद किया, उनको अप्रिशिएट किया और सुल्तान अहमद भट्टी साहब के प्रोग्राम्स पे आपने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए। और हम एक दफ़ा फिर मौजूद हैं इसी सूखे की फार्म के ऊपर सुल्तान अहमद भट्टी के साथ, और हम उनके नहायत मशकूर हैं। उन्होंने हमें दोबारा टाइम दिया अपनी कीमती एक्सपीरियंसेस शेयर करने का किसानों के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक लोगों हूँ ने जी। बहुत अप्रिशिएट किया और आपके आइडिया को, द सुल्तान टेक्नोलॉजी को बहुत पसंद किया। तो हमने फ़ैसला किया कि फार्मर्स को मज़ीद एजुकेट किया जाए सुल्तान टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो क्या कहेंगे ये जो लोगों ने आपको इतना अप्रिशिएट किया और पसंद किया? देखें जी, इससे तो आपका कलेजा दुगना हो जाता है कि जब आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं, आपके काम को पसंद करते हैं, तो अगर फ़र्ज़ करें कि रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो वैसे ही है जैसे कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जैसे हम मतलब आप मेहनत लगन से काम करते हैं और जो हमारे फार्मर्स हैं, जैसे आजकल के हालात चल रहे हैं, उसमें महंगाई के सताए हुए हैं और चीज़ों की जो दस्तयाबी है वो भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो उसमें हमें कोई ना कोई ऐसे तरीक़ेकार को अपनाना चाहिए जिससे मतलब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी ला सकें। तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है जब मेरे फार्मर्स भाई मेरे काम को पसंद करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं और इससे मज़ीद हौसला बढ़ता है। सर मैं आपको बताऊं, हमारा जो किसान है वो बहुत समझदार है और उसको अगर कोई काम की बात कहीं से भी मिले तो उसको अडॉप्ट करता है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं, कुछ लोग यकीनन नए होंगे या ये प्रोग्राम पहली दफ़ा देख रहे होंगे, तो मैं बताता चलूं कि सुल्तान साहब का जो एक नया टेक्निक है, बिल्कुल यूनिक टेक्निक है, वो ज़ीरो टिलेज टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान में। और ज़ीरो टिलेज आपने बैट्स के ऊपर तो सुनी होगी, लेकिन सुल्तान अहमद भट्टी साहब यहाँ बिल्कुल फ्लैट के ऊपर बगैर हल चलाए चावल भी लगा रहे हैं, गंदम भी लगा रहे हैं और हर चीज़ लगा रहे हैं। तो अगर आपने हमारे पिछले प्रोग्राम्स नहीं देखे तो उसमें डिटेल मौजूद है, लेकिन आपको बता दूं कि आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पर हमने भट्टी साहब से रिक्वेस्ट करके अरेंज करवाया है। उसका मकसद है कि जो वीड्स हैं यानी जड़ी बूटियां हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं जो हमारे, जो बिल्कुल हमें ज़रूरत नहीं है जिन घास फूस की, वो उगाते हैं, उनका कैसे खात्मा किया जा सकता है, उनसे जान कैसे छुड़ाई जा सकती है कम प्राइस के ऊपर। क्योंकि हमारा जो बेसिक मकसद ये है कि कम अज़ कम इनपुट के ऊपर कॉस्ट लगाई जाए, यानी मुदाखली कॉस्ट, मुदाखली जो रकम है वो हमारी कम अज़ कम लगे और हमारी फार्मिंग हो जाए। इसके ऊपर आज सुल्तान साहब से बात करेंगे कि ये जो फसल में खड़े खाली जो हमारी ज़मीन होती है उसके ऊपर जो जड़ी बूटियां उग जाती हैं उनसे कैसे जान छुड़ाई जा सकती है। जी सर। जी बिल्कुल, इसमें ये बड़ा आसान सा तरीका है कि हम केमिकल की मदद से अरसा दराज से ये चीज़ें करते आ रहे हैं। अगर आप ज़मीनों में हल चलाते हैं तो भी आप केमिकल का सहारा लेते हैं। तो उससे बेहतर है कि जब आप जैसे ये आप देख रहे हैं जिस खेत में आप बैठे हुए हैं, ये गंदम के बाद हमने जो गंदम का नाड़ था उसको हमने चॉप करके यानी बतौर मल्च इसके ऊपर फेंक दिया। उसके बाद गुंजाइश के मुताबिक इसको हम पानी लगाते रहें ताकि इसमें जितनी भी जो सीज़नल जो जड़ी बूटियाँ हैं उनका उगाव जो है वो मुकम्मल हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी ये खब्बल वगैरह और बहुत सारी जो मतलब ये सालाना जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनका उगाव मुकम्मल हो चुका है। तो आज ही हमने, चूँकि हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है धान की, तो आज ही हमने इसमें ग्लाइफोसेट जो है उसका हमने स्प्रे कर दिया। तो इसका तकरीबन आप अगर 15 जो हम लोग करते हैं पर एकड़, जो हमारा इसका जो तरीक़ेकार है वो ये है कि हम 15 ml पर वाटर लीटर हम इस्तेमाल करें। तो इससे हम 3 जो टैंक हैं वो तकरीबन आप यूँ समझ लें कि एक टैंकी में 375 ml ये डलती है ग्लाइफोसेट और ये 1 लीटर में होती है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो थोड़ी सी लीटर से ज़्यादा जो है, यानी ये तकरीबन कोई आप अगर 1500 का 1 लीटर है तो ये 1600-1700 रुपए में आप एक खेत को मुकम्मल तौर पर आप उसकी सफाई कर सकते हैं, वीड से, जड़ी बूटियों से सफाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम एक सीडर की मदद से हम ज़मीन को पंक्चर करते हैं, यानी 2.5 से 3 इंच की हम
एक झरी लगाते हैं, जिसको आप नाली कह सकते हैं। जैसे आप आम खेत में गंदम की बिजाई करते हैं, उसी तरह की हम उसमें खाद डाल के आधा बैग हम खाद जो है उसमें फास्फोरस इस्तेमाल करते हैं। और बिल्कुल जैसे आप गंदम की बिजाई कर रहे हैं, क्योंकि मैं ख़ास ड्रिल इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मेरा रेजिड्यू पड़ा होता है, यानी ये जो फसलों की बाक़ियात होती है ये खेत में पड़ी होती है। तो ये आम जो रबी ड्रिल है, जो गंदम की बिजाई करने वाली ड्रिल है, उससे ये मुमकिन नहीं है। तो जो जिनके पास ये फसलों की बाक़ियात नहीं है, तो वो आम दूसरी गंदम वाली ड्रिल से भी ये काम ले सकते हैं, या जो DSR ड्रिल जो मार्केट में मौजूद है उससे भी आप ये काम ले सकते हैं। सिंपल आपने एक झरी तकरीबन 3 लीटर के लगभग आपका डीजल खर्च होता है। आपने जब झरी लगा ली, उसमें आपकी खाद भी डल गई, उसके बाद आपने उसको हल्का सा पानी लगा देना है। पानी लगाने के बाद यही जो हम रवायती तौर पे लाभ जो है काश्त करते हैं, उसी लाभ से आप लेबर की मदद से उसमें अपनी धान की फसल लगवा सकते हैं। उसमें डायरेक्ट इन उन झरियों में आप नर्सरी को मुंतकिल करवा सकते हैं। ये आप पैडी ट्रांसप्लांटर से भी मुंतकिल करवा सकते हैं, मगर ये हर जगह पे सर्विस मौजूद नहीं है और इसकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं है। हो सकता है कि सर्विस प्रोवाइडर आपको ये सर्विस ना दे, तो उससे बेहतर है कि आप हर तरफ लेबर जो है मुयस्सर है, तो आप लेबर से ये आप डायरेक्ट जो है नर्सरी आप नो टिल के ऊपर आप मुंतकिल करवा सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जो आगे की जो जड़ी बूटियां नई उगने वाली हैं, दूसरे या तीसरे दिन आपने कोई भी जो प्री इमरजेंट वीडीसाइड मार्केट में मौजूद हैं, आप उनका सहारा ले सकते हैं। आप उनको उनकी एप्लीकेशन कर दें और 5 से 7 दिन आप रोज़ाना की बुनियाद पे पानी लगा दें। उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपका खेत इंशाल्लाह जड़ी बूटियों से पाक और साफ़ रहेगा। चले, अच्छा, अगर इसके बावजूद सर जड़ी बूटी उग आती है या प्री एमरजेंस फार्मर नहीं कर सकता किसी वजह से, तो जड़ी बूटी हमारी फसल भी खड़ी है और जड़ी बूटी भी खड़ी है, इस सूरत में किसान क्या करेगा? इस सूरत में जो सख्त जान जड़ी बूटियां हैं उनका तदारक ज़रा मुश्किल हो जाता है। जैसे घोड़ा घास वगैरह अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए, उसके केमिकल मार्केट में मौजूद तो हैं, मगर वो जब इनिशियल स्टेज पे होता है, 3 से 5 पत्तों की स्टेज पे होता है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव वो जो केमिकल है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उससे एक और भी हमारे किसान गलती करते हैं कि घोड़ा घास के तदारक के लिए एक बहुत अहम बात यह है कि जब आप उसकी काश्त करते हैं, बिजाई करते हैं, तो आप अपनी लाभ को लाजमी तौर पे आप घोड़ा घास वाली जो वीडीसाइड है वो लाजमी करें। वो साइहेलोफॉप ब्यूटाइल के नाम से है, वो मुख्तलिफ हमारे अच्छे ब्रांड जो हैं उन्होंने उसकी मार्केटिंग की हुई है। तो आप लाभ के ऊपर लाजमी घोड़ा घास को कंट्रोल करने वाली जो वीडीसाइड है उसका स्प्रे लाजमी करें, क्योंकि ये जो जब पनीरी से मुंतकिल होता है खेत में, फिर ये मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद जब ये मैच्योर हो जाता है, तो फिर इसको दूसरा कोई भी पोस्ट इमरजेंट जो है वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाता। तो उसके लिए एक ही चीज़ बचती है, वो ग्लाइफोसेट बचती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो धान की फसल है वो लाइनों में काश्त हुई हो, क्योंकि आप शील्ड लगा के या स्वैप की मदद से आप पत्तों को बचाते हुए नीचे रख के आप अगर ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर दें, तो ये हर चीज़ को ख़त्म कर देंगे। मेरे ख्याल हमें स्वैप और दूसरी जो आपने टर्म शील्ड यूज़ किया शील्ड, उसको ज़रा एक्सप्लेन कर देना चाहिए फार्मर को। जी बिल्कुल, शील्ड वो प्लास्टिक की बनी होती है, वो जो आपका जो स्प्रे रॉड होता है उसके आगे लग जाती है कि वो उसको इधर उधर फैलने नहीं देती। तो वो आप नीचे रख के, सिर्फ इसमें साइंस यही है कि आपने पत्तों के ऊपर ग्लाइफोसेट को नहीं पड़ने देना। बेसिक इसका काम क्या है ग्लाइफोसेट का? ग्लाइफोसेट का काम ये है, ये बेसिकली जब भी किसी भी प्लांट के पत्तों पे पड़ती है, तो ये पत्तों के ज़रिए जज़ब होती है, प्लांट की जड़ों तक जाती है। तो जड़ों में जो मतलब जो प्रोटीन पाथवेज होते हैं, मतलब मैं उसका बता देता हूँ कि जो अब यूँ समझ लें कि आसान लफ्ज़ों में जो जब ये जड़ों तक पहुँचती है, जज़ब होती है, तो ये खुराक उसकी बंद कर देती है, उस प्लांट की खुराक को बंद कर देती है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो चंद ही दिनों में खत्म हो जाता है। पहुंच के ये उसको स्क्रैच से खत्म कर देती है, जड़ों से खत्म कर देती है, उसको दोबारा वो उसकी रीग्रोथ नहीं होती। अच्छा, अगर कंपैरिजन किया जाए बाकी जो जहर और केमिकल्स मार्केट में मौजूद हैं, उसमें और ग्लाइफोसेट में क्या डिफरेंस है? उसमें ये है कि ये नॉन सिलेक्टिव कैटेगरी में आता है, यानी ये फसल से खाली खेत में, या जो मैं तरीक़ेकार बता रहा हूँ कि अगर कोई भी ऐसी जो सख्त जान जड़ी बूटियाँ हैं वो आपके कंट्रोल से बाहर हो रही हैं,
तो उसके लिए फिर आपको एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल करते हुए आपको ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि मेरी जैसे लाइन सोइंग होती है, यानी कतारों में जो धान की फसल है उसको काश्त किया जाता है, तो हम लाइनों में एक कपड़ा जो है इसकी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास 10 लीटर का कोई टब पड़ा हुआ है तो उसमें 15 ml जो है, 10 से 15, अगर घोड़ा घास है तो वो 10 ml भी मार देगा, 15 ml सिर्फ खब्बल घास के लिए हम उसकी 5 ml पर लीटर डोज को बढ़ाते हैं। बाकी तमाम जो है उसके लिए 10 ml भी काफ़ी है। तो 10 ml पर लीटर का जो एक महलूल आप बना लें, उसमें आप एक कपड़ा, एक टॉवल टाइप ले लें, वो उसको भिगो लें और उसको रस्सी से बांध लें और लाइनों में यूं खींच दें उसको। अगर आप स्प्रे से ये चीज़ें जो हैं उसकी एहतियात नहीं कर सकते तो वो कपड़ा जो है उसको एक थ्रेड के साथ बांध लें या एक छड़ी के साथ बांध लें, तो उसको भिगो के तो आप लाइनों में भागना शुरू कर दें। अच्छा सर, जब ये केमिकल हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो जो बंदा, जो लेबर है, जो ये काम कर रहा है, उसके लिए क्या है? जी बिल्कुल, उसको ग्लव्स और मास्क और जो शूज़ हैं नीचे, जो मतलब टखनों के ऊपर तक जो गम शूज़ या जो भी आप कह रहे हैं, वो ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये केमिकल होता है, ये मोहलिक होता है, इससे एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है। और सर इसके अलावा कोई हमारे फार्मर को बताएं कि ये जड़ी बूटियाँ कौन कौन सी ख़तरनाक है, कौन कौन सी ख़तरनाक नहीं है, जिसको हमें सीरियस नहीं लेना चाहिए, किसको सीरियस लेना चाहिए, किसको सीरियस नहीं लेना चाहिए? फसल के हवाले से तो जो घोड़ा घास है ये बहुत सख्त जान, और इसने खसूसन चाहे वो पडलिंग वाले हैं या नो टिल पे काम करने वाले हैं या डीएसआर पे काम करने वाले हैं, उनके लिए मधाना और ये जो घोड़ा घास है ये बहुत सख्त जड़ी बूटियाँ तस्वर की जाती हैं। इनको आप अर्ली स्टेज पे, ये आप इनको अगर प्री इमरजेंट का ट्रीटमेंट दें तो ये दोबारा भी रीग्रो करती हैं। तो बार बार कितनी दफ़ा आप इसके ऊपर आप केमिकल करेंगे, और जितनी ज़्यादा दफ़ा आप केमिकल इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी फसल के ऊपर भी दबाव आएगा। तो इससे बेहतर है कि आप कोशिश ये किया करें कि अपनी लाभ से लेकर खेत में मुंतकिली तक, खसूसन जो वीड्स मैनेजमेंट है इसका ख़ास ख्याल रखा करें। तो उसके लिए मैं आपको बताया भी देता हूँ कि जैसे मैंने घोड़ा घास के लिए आपको साइहेलोफॉप ब्यूटाइल के नाम से केमिकल बताया, अभी तक यही है सारों के पास। इसके साथ और भी जो जड़ी बूटियाँ, उनका भी सॉल्ट इसके साथ मिक्स किया हुआ होता है, मुख्तलिफ ब्रांड ने ये किया हुआ है। ये बिल्कुल आप अपनी लाभ में भी किया करें, और उसके बाद जब आप पनीरी को मुंतकिल करें तब भी आप जो प्री इमरजेंट है उसको लाजमी इस्तेमाल करें, फिर आपका खेत मुकम्मल जड़ी बूटियों से पाक रह पाएगा, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर आप समझते हैं कि किसी वजह से आपने बर वक्त ये इकदाम नहीं किए, तो उसके लिए फिर ग्लाइफोसेट बचता है, या फिर दूसरे और भी हैं केमिकल, मगर वो फिर घोड़ा घास को नहीं मारेंगे। बाकी तो ये बहुत सारी, ये सवाकी है, डीड़ा है, ये दूसरा ये उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनको तो वो चीज़ें बहुत सी ऐसी हैं कि जो मतलब आप पोस्ट इमरजेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मेरा कहने का मकसद ये है। अच्छा, फार्मर को अगर हम सिंगल एक प्रोडक्ट बताना चाहें कि ये आपकी सारी जड़ी बूटियों को ख़त्म कर देगी, तो वो कौन सी प्रोडक्ट? ऐसी तो ग्लाइफोसेट के अलावा तो कोई प्रोडक्ट नहीं है। बाकी आपको पता है कि मार्केट में हर तरह के, और इन्होंने मतलब उनकी अलग अलग किस्में बना दी। कोई भी एक केमिकल जो है वो एक किसी भी मतलब ऑल इन वन नहीं है। उनकी कंसोलिडेशन ये कर देते हैं, उनका कॉम्बिनेशन बना देते हैं कि अगर ये जो ज़्यादातर जो मतलब जैसे ये सवाकी है, ये डीड़ा है, ये मधाना है, इनके दो तीन जो केमिकल्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन बना दिया। लेकिन अगर किसानों को इस्तेमाल करना आ जाए सही, तो ग्लाइफोसेट बेहतरीन, ये बेहतरीन चॉइस है, यानी इससे आपका खर्चा भी कम होगा, यानी अगर मुख्तसर बात और मौसर भी होगी। मुख्तसर बात करें तो ये कि किसान अगर पत्तों को बचा ले तो वो कामयाब हो जाएंगे। डायरेक्ट इसको अप्लाई करें, ज़मीन के ऊपर, वीड्स के ऊपर अप्लाई करें, और जो पत्ता बचाना है इन्होंने, जो फसल खड़ी है उसके पत्तों को अगर बचा लें, तो फिर ये सबके लिए ज़बरदस्त है और मौसर तरीन है। मैं तरीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहूँगा कि फिर तो किसी और केमिकल की आपको ज़रूरत नहीं है। जी किसान भाइयों से, जो जड़ी बूटियां हैं इनको आपने बिल्कुल आसान नहीं लेना और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्चने।
ये सुल्तान अहमद भट्टी साहब ने जो आपको टेक्निक्स बताई हैं ये बिल्कुल आजमूदा हैं और ये कई सालों से ये कर रहे हैं और इनको आजमा रहे हैं। तो आप ये फार्मूला अप्लाई कीजिए, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान बिन्यामीन और हमारे प्यारे से मेहमान सुल्तान अहमद भट्टी साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।